उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में अपहरण तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 3.5 माह से जेल में बंद पूर्व सांसद धनंजय सिंह आज जेल से रिहा हो गए, जिनकी रिहाई की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ प्रोजेक्ट की साइड पर उनके गुर्गों को ही गिट्टी तथा बालू की आपूर्ति का काम देने का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए लूट, अपहरण एवं जान से मारने की धमकी देने का पुलिस थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत कराया था और पुलिस ने भी तहरीर मिलते ही मुकदमा पंजीकृत कर उसी रात में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उनके नगर के कालीकुती में स्थित आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद गुरुवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई की सूचना मिलते ही उनके समर्थक वाहनों के काफिले के साथ दोपहर से ही जेल पर डट गए और जैसे ही वे जेल से बाहर आए तो समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसके बाद मीडिया कर्मियों के बीच हमारे संवाददाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव से बात करते हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि जनपद में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी धांधली की जा रही है, जिसकी शिकायत करने पर जनता का पैसा लूटने वाली कंपनी ने अधिकारियों को गुमराह करके मुझे जेल भेज दिया था, जबकि इसी मामले में यहाँ की जनता और समाजसेवी लोग पहले से आवाज उठाते चले आ रहे हैं। मेरे जेल जाने से पहले वही अधिकारी कोर्ट में हलफनामा देते हैं कि सब काम ठीक चल रहा है, परंतु मेरे जेल जाने के ठीक 3 दिन बाद वही अधिकारी अपने अधिकारियों को पत्र लिखते हैं कि काम सही नहीं चल रहा है। मल्हनी में होने वाले उप विधानसभा चुनाव कर लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस के सामने कहा है कि यह सीट भाजपा निषाद राज गठबंधन को दी जाए। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भी जौनपुर सीट बीजेपी के खाते में चली जाने के कारण मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में मल्हनी सीट पर निषाद राज पार्टी रन रही है, इसलिए यह मेरे पार्टी की दावेदारी बनती है। संवाददाता विश्व प्रकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिस तरीके के आरोप लगे थे उसके बाद में उन मामलों में भी बहुत सारी बातें सामने निकल के आई, क्या कहेंगे? सब जांच का विषय आपके सामने बहुत सी चीज़ें, आप इस ज़िले के सब मीडिया बंधु हैं और खबरें जो जिस इशू को मैंने रेज़ किया था वो इशू पहले से ही यहाँ पे लोग, यहाँ के पब्लिक, यहाँ के एनजीओज रेज़ कर रही थी। और आपको देखे होंगे हमारे अरेस्टिंग के बाद से उसी प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने मेरे ऊपर एफआईआर कराई थी उसको यहाँ के एक्सीएन ने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारी गुणवत्ता जो है गुणवत्तापरक काम नहीं कर रहे हो। 10 तारीख को हमारी गिरफ्तारी हुई, 14 तारीख को एक्सीएन को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। आखिर आवश्यकता क्या पड़ी? इसका मतलब कहीं ना कहीं धांधली, कुछ गड़बड़ी तो चल रही थी। हमने वही बात तो कहा था बुला के, लेकिन उसको स्वरूप दूसरा दिया गया, कुछ लोग अपनी चीज़ों को बचाने के लिए। और कंपनियां जो मुनाफा कमा रही होती हैं, जनता का पैसा लूट रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं गलत हथकंडे अख्तियार करती हैं और यहाँ के अधिकारियों को उन्होंने गुमराह किया, अधिकारी उसी में बह गए। सर, जाते जाते आपने कहा था कि ये मैलिफाइड इंटेंशन है और ये पूरी, मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैलिफाइड इंटेंशन है। गलत तरीका हो तो था ही, तरीका ही गलत था। उसके बाद क्या जो मैं कहा उसमें कुछ गलत निकला? अभी आप देखिए, अगर उस जिस विभाग का काम चल रहा हो उसका एक्शन अगर कह रहा हो कि काम ठीक नहीं चल रहा है, क्वालिटी युक्त काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब जो मैं कह रहा, जो मैंने इशू रेज किए थे वो सही थे। मैं वही बात उस समय भी कहा था, वही मैं अभी भी कह रहा हूँ। इस बाबत कोर्ट में भी कुछ माह पहले एफिडेविट दी गई थी कि सब चीज़ जो है ठीक है। जी, पीआईएल कायम हुई है, उसमें कोर्ट में पीआईएल कायम हुई है। और ठीक हमारी अरेस्टिंग के कुछ दिन पहले वही एक्शन दिखा था कि सारा काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारी गिरफ्तारी, जब वो मामला पॉलिटिसाइज हो गया, क्या पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो उसने तुरंत जो है अपने फेस सेविंग करने के लिए उसने लिखा पढ़ी करके उसका यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो गया। मल्हनी उपचुनाव आप बाहर हैं, देखिए, हमारी पार्टी ने दावेदारी की है। देखिए, पार्टी को अगर सीट मिलती है, पार्टी किसको लड़ाती है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी तय करेंगे। तो गठबंधन होगा? गठबंधन तो है ही ऑलरेडी, लोकसभा में गठबंधन साथ लड़े, तभी तो मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। गठबंधन में सीट भारतीय जनता पार्टी कोटे में चली गई। मल्हनी उपचुनाव निषाद पार्टी वहाँ रनर अप रही है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ के प्रेस में भी कहा था, और आगे बात करेंगे। जिसको राष्ट्र पार्टी मिलेगी, पार्टी को सीट छूटती है, पार्टी देखे किसको निर्णय करके लड़ाती है। फेसबुक चलाने का एक मामला आया था आपका, क्या है अब आप? देखिए, हमारे फेसबुक जो भी चलता है वो हमारे आईटी सेल के लोग चलाते हैं और उससे हमसे कंफर्मेशन करके चलाते हैं।
और एक इशू आया था बीच में, ब्रजेश मिश्रा जी आप ही के उसमें हैं, चैनल के हेड हैं भारत समाचार के, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, तो उस मुहिम का हम लोग भी हिस्सा बने। ये कोई बहुत एक सामान्य तरीके से हम लोग भी एक अच्छा काम हो रहा तो उसके हिस्सेदारी हम लोगों में चाहे थोड़ा बहुत हम लोग भी अपनी भूमिका अदा कर सके, और ऐसे कामों के लिए लोगों को आगे आना भी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम लोग हर बात के लिए सरकार की तरफ मुंह उठा के देखने लगते, सरकार क्या कर रही है। एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं समाज के प्रति, हमें भी सोचने की आवश्यकता है।